साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने में जो कहीं पे दबी है ऐसी कोई। यार ये सैड प्लेलिस्ट भी वर्क नहीं कर रहा है। क्या हुआ नंदिनी, तुम क्यों इतनी सैड बैठे हो? मुझे पता है मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, नॉट अंडरस्टैंडिंग। मेरी दादी बीमार है, इस हफ्ते सिर्फ एक चीज अच्छी हुई है, इज दैट मेरे भाई ने नई गाड़ी ले ली, बट उसी गाड़ी से कल उसका हैंड फ्रैक्चर हो गया यार। ये खुशी दिखती क्यों नहीं है? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। Like, I don't understand. Sometimes I'm like, where is happiness? And genuinely यार ये question, I don't know. Why am I here? क्यों मैं and oh my god, there are so many questions. I'm so frustrated. You know, sometimes I even question that. Who am I? You know, you seem very spiritual. But I mean, you've read so many things. Do you have answers to these questions? इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हैं। I don't know. I'm very frustrated right now, and I'm not understanding anything. Do you have any answers? नंदिनी, I completely understand. And you know, अगर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं कभी इन क्वेश्चंस का आंसर निकली ही नहीं होती और मेरे पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं होते। And you know, it is very necessary to get the answers from a authorized personality, एक authorized guru जो हमें पता है will not blabber anything, because ये बहुत serious questions है। And when we approach a bona fide master, a spiritual master, a guru, then it is possible that we get proper answers. And that's when I found the magazine by Srila Prabhupada, who is the founder Acharya of ISKCON. और तभी मैंने ये Back to Godhead magazine read करना शुरू किया. And it's magic how our scriptures, our shastras have all the answers to our questions. And you know, I'm watching this series of Back to Godhead. और आज उसका एक नया वीडियो आने वाला है. So Nandini, why don't you watch this video with me? Maybe उस वीडियो में हमें हमारे आंसर्स मिल जाए जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. Well, that seems so interesting, and I really want to have the answers to this unending frustration. So yes, अभी आ जाओ. Yes, I'm talking to you, the one watching this. आप भी आ जाओ, शायद आपको भी आंसर्स मिल जाए मेरी तरह. Come, let's see. हरे कृष्णा, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल कृष्ण कॉन्शियस बुक्स. आज हम बैक टू गॉड हेड के आर्टिकल 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका टाइटल है गॉड हेड एंड हिज पोटेंशियलिटीज. तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत ही इजी लैंग्वेज में भगवान के तत्वों के बारे में बताते हैं. और ही स्टार्ट्स बाय कोटिंग द वेरी फर्स्ट जो वो कोट करते हैं वो है पद्म पुराण से. और वो बताते हैं द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज कंपेयर्ड विद फायर. तो जैसे कि आग होती है, अगर हम एक जगह पर आग जलाएं तो हम जलाते तो उसे एक जगह पर है, बट वो फैलती 360 डिग्री है, मतलब हर दिशा में वो फैलती है. तो दिस इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ अ फायर इज, कि अगर हम उसे जलाएं तो वो हर दिशा में फैलेगी. तो इसी तरह भगवान की जो पोटेंसीज है वो हर दिशा में होती है. तो इन्हीं पोटेंसीज के बारे में श्रील प्रभुपाद आगे हमें बताते हैं कि भगवान के द एब्सोल्यूट ट्रूथ के 3 मेन पोटेंसीज होती है. और वो है इंटरनल पोटेंसी, मार्जिनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी. इसे ही अगर हम जानेंगे तो इसे ये भी कहा जाता है कि चित्त पोटेंसी इज इंटरनल पोटेंसी, मार्जिनल इज तटस्थ शक्ति और एक्सटर्नल इज माया पोटेंसी. तो ये हमने कई बार सुना भी होगा, पर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रभुपाद अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि जस्ट लाइक हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय फायर विच इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ fire, similarly Bhagwan has different potentialities and in respect to creation, destruction and maintenance. तो ये 3 चीजें
जो क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस जो ध्यान में रख के ये सारी पोटेंशियलिटीज होती है। फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डीप में जानते हैं कि एक एक शक्ति का क्या अर्थ होता है। तो ये भी प्रभुपाद हमें बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रभुपाद दो डिस्टिंग्विश देते हैं हमें। एक, इट इज अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी एंड वन इट इज क्वालिटेटिव। तो अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो ये डिफरेंशिएशन ना माया और चित पोटेंसी में होती है। द वेरी फर्स्ट पोटेंसी इज चित पोटेंसी, the last potency is माया पोटेंसी। तटस्थ जो शक्ति होती है वो हम बीच वाली शक्ति होती है, तो दैट इज इंटरनल पोटेंसी। और तटस्थ शक्ति मतलब हम जीवात्मा को तटस्थ शक्ति बोलते हैं, जो हम जो कहते हैं कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ श्री कृष्णा, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। फिर भगवद गीता में इसका वर्स है जहाँ पर वो बताया जाता है कि हम पार्ट एंड पार्सल है कृष्ण के। तो जब हम एक इंडिविजुअल सोल, वी आर द पार्ट एंड पार्सल एक चीज के, तो देन दैट इज नोन एज तटस्थ शक्ति। तो हम भगवान की तटस्थ शक्ति में आते हैं जो हम जीवात्मा है। बट अगेन वी आर कवर्ड विद दिस मटेरियल ग्रोस बॉडी, बट द आत्मा विद इन अस इज अंडर द तटस्थ शक्ति ऑफ भगवान। सो ये है। तो माया और चित पोटेंसी में जो दो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, इट इज दैट जो माया की पोटेंसी है ना, वो जो पूरे क्रिएशन में, अब एक एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक पिज्जा ली और उसे 4 भाग में डिवाइड कर दें, तो जो 3/4 पार्ट होगा दैट इज नोन एज चित पोटेंसी, और जो 1/4 होगा मतलब एक स्लाइस, दैट इज नोन एज माया पोटेंसी। तो बहुत आसानी से प्रभुपाद बता रहे, दिस इज द क्वांटिटी। तो ये पिज्जा को हमने कंपेयर किया है पूरे क्रिएशन से, कि जो फुल क्रिएशन है वो पिज्जा से हमने कंपेयर किया है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये एक एग्जाम्पल है। और जो क्वालिटी है इन चीजों की, बट जो 3/4 पार्ट में है चित पोटेंसी, इंटरनल पोटेंसी, दैट इज इटर्नल, मतलब वो कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होती, वो वैसे की वैसे ही रहती है। और जो माया पोटेंसी है, जो सिर्फ 1/4 पार्ट है, वो डिस्ट्रक्टेबल है। इसीलिए तो सिर्फ इतना ही पार्ट डिस्ट्रक्ट होता है, फिर क्रिएट होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, फिर क्रिएट होता है। तो ये ब्रह्मा के एक दिन में ये मतलब क्रिएशन और एनहिलिएशन, ये सारी प्रोसेसेस होती है। और उसके बाद आगे ही इज टेलिंग दैट ये जो मार्जिनल पोटेंसी है, जो तटस्थ शक्ति, जो हमारी मतलब आत्मा की जो शक्ति है, तो वो इट इज नंबरलेस इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल पोटेंसी। तो हमारा जो तटस्थ शक्ति है, जो हमारे अंदर जो आत्मा है, उसे तटस्थ शक्ति कहते हैं ना। तो वो हम यहाँ पर क्यों आ गए इस मटेरियल वर्ल्ड में? क्योंकि हमें वो डिजायर थी कि हम वी लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल पोटेंसी, कि हम रूल करना चाहते थे, हमें किसी के अंडर नहीं रहना था, हम रूल करना चाहते थे। इसलिए हम यहाँ आ गए और ये मिजरीज में हम फंसे हुए हैं। तो इसीलिए अगर हम देखा जाए तो तटस्थ शक्ति है वो सुपीरियर टू माया पोटेंसी है। तो सबसे सुपीरियर चित पोटेंसी है, उसके बाद तटस्थ शक्ति आती है, फिर माया पोटेंसी आती है। सो तटस्थ इज वन विद द क्वालिटी ऑफ चित पोटेंसी। तो अब ये थोड़ा क्वालिटी की तरफ अगर बढ़े तो तटस्थ इज वन विद द चित पोटेंसी। क्योंकि अगर हम ऐसे देख ले कि अगर हम एक आम को ले ले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और हम उसमें से एक छोटा सा पीस निकाल ले, तो ये छोटे से पीस में और वो बड़े आम में क्या डिफरेंस होगा? वो तो एक ही है, वो एक ही पार्ट से आए हैं, है ना। तो यही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो तटस्थ है, इट इज वन विद चित पोटेंसी क्वालिटेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पर 2.20 आप वर्ड्स भी चेक कर सकते हो भगवद गीता का, जहाँ पर बहुत सुंदर तरह से ये वर्ड्स दिया हुआ है कि how the soul is eternal, it can't be cut into pieces, इसे आग से नहीं जलाया जा सकता, कुछ भी नहीं किया जा सकता। बस यही बात है कि हमारे अंदर जो सोल है उसके ऊपर ये ग्रॉस बॉडी, ये मटेरियल बॉडी चढ़ चुके हैं, और हम ये कंसेप्शन में आ जाते हैं विद द इफेक्ट ऑफ माया कि हम ये बॉडी है, हम सोल नहीं है, हम ये बॉडी है, और बस हम ये बॉडी की केयर करते रहते हैं। तो ये हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के इटर्नल दास है। वी आर समवन हु इज कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड। हम भूल जाते हैं, और यही फॉरगेटफुलनेस में
हम ये 3-fold मिजरीज में अटक जाते हैं, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताते भी है कि ये 3-fold मिजरीज है क्या। तो सबसे पहला आता है परसेप्शंस ऑफ कोल्ड एंड हीट एंड डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। तो हमें ठंडी गर्मी इसका एहसास होता है और दुख सुख ये आते हैं हमारे जीवन में। फिर सेकंड इज अवॉर्ड्स ऑफ अदर लिविंग एंटिटीज सच एज अटैक बाय एनिमीज, बाइट्स बाय एनिमल्स एक्सेट्रा। दूसरों से वार और जो हमें बाइट्स बाय एनिमल्स, तो जो शरीर से जो रिलेटेड जो सारी चीज़ होती है जो हमको अफेक्ट करेगी ये हमारे ऊपरी शरीर को, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कंट्रोलिंग पावर्स ऑफ गॉड सच एज अकरेंसेस ऑफ अर्थक्वेक्स, फेमाइन्स, वॉर्स, पेस्टिलेंस। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो वो भी हमें अफेक्ट करती है, तो वो एक हायर कंट्रोलिंग पावर होता है। तो ये इतनी सुंदर सुंदर बातें प्रभुपाद हमें बताते हैं, बट ये टेम्पोररी, लाइक ये सारी चीजें हम पता तो है लाइक टेम्पोररी है एंड ये मिजरीज है, बट वो व्हाट इज नेक्स्ट, ये भी एक क्वेश्चन है जो हमें पूछना चाहिए कि इसके बाद क्या। तो मतलब हमें खुशी कभी मिलेगी नहीं। तो यही जानने के लिए आपको पार्ट 2 के लिए वेट करना होगा। ये था पार्ट 1, और फॉर द नोट्स एंड पीडीएफ ऑफ दिस आर्टिकल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जहाँ पर डिटेल में आपको पूरा ये लिखा गया है, नोट्स में दिए गए हैं, आर्टिकल का पीडीएफ है। तो प्लीज चेक इट आउट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी ये बहुत ये सारी चीज़ों के बारे में पता चले और हमें हमारे भगवान से जुड़ने के लिए ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो थैंक यू so much for watching this video. So don't forget to press the bell icon and subscribe to the channel. Hare Krishna.